तो फाइनली ये 40 दिनों के फुटबॉल महोत्सव का अंत आ चुका है दोस्तों। स्पेन आर द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप कैंपेन्स दैट वी हैव सीन इन व्हाट आर्ग्युएबली कुड बी फुटबॉल के इतिहास के बेस्ट वर्ल्ड कप्स में से एक। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को हरा दिया है 1-0 इन व्हाट कुड बी द मोस्ट अंडरवेलमिंग फाइनल ऑफ ऑल टाइम। भाई आर यू टेलिंग मी कि हमने इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर इतनी सारी चीजें देख ली, इतनी सारी ऊंच नीच कहानियां देख ली, कमबैक पे कमबैक देख ली, लेट मिनट ड्रामे देख ली, अपसेट देख ली, सारी चीज देखने के बाद फेरान टोरेस द गोट किलर। माय गॉड भाई, फेरान तो इस वर्ल्ड कप में सब खा गया भाई। बड़े बड़े महान भाई, रोनाल्डो से लेके मेसी से लेके सब फेरान टोरेस खा गया। बट एट द एंड इट इज प्रोबेबली द मोस्ट डिजर्विंग वर्ल्ड कप ट्रॉफी दैट वी विल एवर सी। एब्सोल्युटली नो टीम इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में केम क्लोज टू द बैलेंस, टू द ऑलराउंड फंक्शनिंग एंड एक टीम की तरह ऑपरेट करना जो कि ये स्पेनिश टीम ने हमें करके दिखाया दोस्तों। दे आर नाउ ऑन एक ऐसे अनबीटन रन जो कि वर्ल्ड फुटबॉल में किसी ने आज तक नहीं देखा है। आफ्टर विनिंग यूरोज दे हैव नाउ वन द वर्ल्ड कप एंड नाउ दिस टीम इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, बिकॉज जितना यंग इस टीम का कोर है, ये टीम आने वाले दशक तक फुटबॉल डोमिनेट कर सकता है दोस्तों। तो विदाउट अ डाउट इट इज द विक्ट्री ऑफ फुटबॉल दोस्तों, क्योंकि लिटरली नो टीम, नो अदर टीम played the way that this team played इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। They were true to their system, they were true to their philosophies from the very first match till the very last one. And at the end of this World Cup campaign ending, मेरे को सिर्फ एक चीज का गम खाएगा भाई, कि केप वर्डे बायगॉड इतने सालों से थी कहाँ पे। पर नहीं पता, एट द एंड जितना भी छुपा लूं मैं, आई डोंट थिंक सो आई कैन ओवरलुक द फैक्ट दैट डिस्पाइट सीइंग माय ब्यूटीफुल बार्सिलोना बॉयज लिफ्ट दैट वर्ल्ड कप ट्रॉफी, वो जो दिल में मेरे एक वॉइड रह जाएगा इस एक फाइनल के बाद। भाई ये फाइनल अप्रोच करते टाइम एवरी बार्सिलोना फैन एंड मोस्ट फुटबॉल फैंस अराउंड द वर्ल्ड दे वर लुकिंग एट दिस फ्रॉम अ विन विन पर्सपेक्टिव, क्योंकि दे वर लाइक भाई एटलीस्ट कोई एक टीम इन दोनों में से जीतेगी, कमिंग फ्रॉम देयर पर्सनल पर्सपेक्टिव इनटू दिस टूर्नामेंट, इनटू दिस फाइनल। क्योंकि स्पेन विच हैड बीन द बेस्ट टीम इन द एंटायर वर्ल्ड कप एज अ यूनिट, ऑन द अदर हैंड वी हैड अर्जेंटीना विच was arguably the greatest carry job that we had seen in football from a 39-year-old Lionel Messi. And ये फाइनल जितना अंडरवेलमिंग था, इट जस्ट शोड भाई, इट जस्ट शोड दैट फुटबॉल आफ्टर ऑल इज अ टीम स्पोर्ट। एक ऐसा मैच जहां पर जेन्युइनली स्पीकिंग सिर्फ एक ही टीम खेलने आई थी, सिर्फ एक ही टीम खेल पा रही थी और सिर्फ एक ही टीम खेल के जीत के निकल गई दोस्तों। अर्जेंटीना ने इस पूरे मैच के अंदर ना ही सिर्फ कोई एक बड़ा चांस बनाया, एक्स्ट्रा टाइम में जाने तक तो अर्जेंटीना ने एक भी शॉट नहीं लिया इस पूरे मैच के अंदर। आफ्टर व्हाट वी विटनेस्ड फ्रॉम अर्जेंटीना इन दिस गेम अक्रॉस द फर्स्ट 90 मिनट्स एंड एक्चुअली फ्रॉम अक्रॉस द एंटायर गेम, आई बिलीव दैट देयर इज गोइंग टू बी नो डिबेट कि ये टीम यहां तक पहुंच गई, यही बहुत बड़ी बात है भाई। ये टीम यहां तक फाइनल तक पहुंच गई, एट द एंड इज सपोज टू बी, as I said, one of the greatest carry jobs जो हम लोगों ने फुटबॉल में देखी है, but it was not good enough to beat the best team of the World Cup। क्योंकि जहां एक तरफ स्पेन वाले खेलते भूखे कुत्तों की तरह कि उन सालों को फील्ड पे हड्डी दिखती है भाई बॉल की जगह, उन्हें चाहिए वो 3-3 4-4 चढ़ते एक बारी के अंदर। the ball recovery time of the Spanish national side has been the best पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। उन लोगों का एक टाइम पर एवरेज was 11 सेकंड ड्यूरिंग द ग्रुप स्टेज which was the best across all teams, but फिर उन लोगों का ये बॉल विनिंग बैक का टाइम बेटर होता चला गया मैच बाय मैच। एंड इट इज क्रेजी कि पहले केप वर्डे गेम के बाद स्पेन की नेशनल टीम का कैप्टन रॉड्री बाहर आकर जब कह रहा था कि दे आर हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि उन लोगों ने ओपोनेंट को एक भी चांस नहीं बनाने दिया है, वो कितना बड़ा एक रेलेवेंट पॉइंट था, कितनी बड़ी टेस्टिमनी थी अबाउट दिस टीम, इनकी आइडियोलॉजी। ये तुम्हें फाइनल में जाके पता लगती है, क्योंकि आफ्टर डोमिनेटिंग अर्जेंटीना इन एवरी एस्पेक्ट, I believe it is that one statement जिसकी मुझे genuinely पूरे टाइम याद आती रहेगी। तो after 90 minutes of just Spain keeping possession, Argentina defending, trying to go for clearances, and उसके बाद Spain winning the ball back, उसके बाद Spain trying to attack, Argentina making last man tackles, और उसके बाद Spain का second ball जीत के वापस अटैक करना। 90 मिनट, एक्चुअली में 115 मिनट ये चीज देखने के बाद we witness the greatest of sometimes proving the world why he is the goat he is. So my God, Ferran Torres भाई, Ferran Torres scoring the ultimate goal। सबसे पहली बात तो पता the acceptance that I had going into this game कि भाई एक न एक टीम तो जीतने वाली है ये मैच, लेकिन एक न एक टीम हारेगी भी। But I would genuinely want इस गेम के अंदर the winning moment comes from a Barcelona या Barcelona related player। तो अर्जेंटीना के लिए it should have been Messi for me, and then स्पेन के लिए it would have been एक Barcelona player दोस्तों। And when Ferran Torres of all the players did that,
आई वाज लाइक माय गाय भाई, इस बंदे ने इस वर्ल्ड कप के अंदर जो जेन्युइनली पुल ऑफ करा है कमिंग ऑफ द बेंच, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ रीजन लेफ्ट विद बार्सिलोना कि उन्हें इनको बेचना पड़ेगा भाई नेक्स्ट सीजन। भाई फेरान टोरेस यू आर गोइंग नोवेयर भाई, आई विल मेक श्योर मेरे भाई तेरे को बेचने नहीं दूंगा मैं जब तक द बिड इज नॉट अराउंड 120-30, फिर तो यार देख समझ रहा ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड माय गाय। बट ये फाइनल वाज नॉट इवन अ कंपटीशन एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द स्कोर लाइन, क्योंकि एट द एंड फाइनल्स ऐसे ही होते हैं दोस्तों। 2022 वाला फाइनल ना, वो दिस वाज वन ऑफ अ ब्लू मून, इतिहास में एक बार होने वाला फाइनल, दैट इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल गेम्स दैट वी हैव एवर सीन। तो टू कंपेयर एनी फाइनल विद दैट गेम वुड बी एक, समझ रहे हो, इट इज अ बर्डन ऑन दैट फाइनल इटसेल्फ। एक इतने हाई स्टेक्ड गेम के अंदर यू यूजुअली एक्सपेक्ट कि दोनों टीमें थोड़ा थोड़ा होल्ड बैक करके तो खेलेंगी ही खेलेंगी, एंड इट यूजुअली लीड्स टू काफी लो स्कोरिंग गेम्स। हम लोगों ने चैंपियंस लीग के अंदर ये चीज देखी है, जहां पे इतिहास में काफी सालों तक तो सिर्फ एक ही टीम गोल मार रही थी इन द चैंपियंस लीग, until and unless we see एक ऐसी टीम्स या ऐसी दो टीमें विच प्ले काफी हाई वॉलेटाइल फुटबॉल, इट इज बहुत ही ज्यादा चांस कि यूजुअली फाइनल्स इतने लो स्कोरिंग रहते हैं। तो इट इज नॉट अबाउट द फैक्ट कि ये मैच एक 1-0 एक्स्ट्रा टाइम में खत्म हुआ है, इट इज द वे दैट इट पैंड आउट। क्योंकि स्कलोनी, चाहे वो उसकी टीम चॉइस हो, गोइंग इनटू दिस गेम बेंचिंग पैराडाइस एंड देन ब्रिंगिंग हिम ऑन इन द सेकंड हाफ, द वे दैट दिस टीम यूज्ड, अगर हम बात करेंगे सिमियोने की कमिंग ऑफ द बेंच इस गेम के अंदर, देन अल्वारेस का जिस तरीके से यूज हुआ, बॉल रखने की जो क्षमता है स्पेन के पास, उसके कंपैरिजन में अर्जेंटीना स्टैंड्स नोवेयर। तो द बेस्ट एबिलिटी दैट यू विल हैव टू हैव इज कि तुम लोग जब भी काउंटर्स के ऊपर जा रहे हो, यू आर हिटिंग अ पोजीशन टीम लाइक स्पेन, यू विल हैव टू बी ब्रेव, यू विल हैव टू कमिट नंबर्स। लेकिन अर्जेंटीना ने कल के मैच के अंदर ना ही सिर्फ अटैक के अंदर नंबर्स ना कमिट करे, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, दे वर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू गो फॉर सोलो प्लेयर्स की अल्वारेस शायद से होल्ड ऑफ कर लेगा 2-3 प्लेयर, मेसी को तो भाई जेन्युइनली बॉल जीतने के लिए आना पड़ रहा था डीप इनटू हिज ओन हाफ। तो ये सारी चीजें देखने के बाद पहले हाफ के बाद आई एम श्योर 90% लोगों को क्लियर हो गया था कि ये गेम स्पेन ही जीत रही है, ये गेम स्पेन ने ही जीतनी थी। ये चीज फर्स्ट हाफ के बाद क्लियर हो चुकी थी पूरी दुनिया को, क्योंकि स्पेन जिस तरीके से बार बार बॉल जीत रही थी, सेकंड बॉल के ऊपर जितनी अटेंटिव थी, पोजिशनली जितने अच्छे मिडफील्डर्स है स्पेन के इन कंपैरिजन टू अर्जेंटीना के मिडफील्डर्स, मैकलिस्टर, यू वांट मी टू टॉक अबाउट मैकलिस्टर दोस्तों, रॉड्रिगो, रहने दो बाबी और रहने दो, एंड देन टू ऐड सॉल्ट टू द वुंड वी हैड द रेड कार्ड ऑफ एंजो फर्नांडिस दोस्तों, व्हिच आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल आर्ग्यू कि भाई वो रेड कार्ड बनता नहीं था। ऑनेस्टली जो सेकंड वाला फाउल था मेरे हिसाब से पाउ कुबार्सी के ऊपर, दैट वाज स्टिल अ सेकंड येलो, लाइक येलो कार्ड था। फर्स्ट वाला का फाउल क्योंकि वाज अबाउट कंप्लेनिंग, फर्स्ट वाला येलो कार्ड वो कंप्लेनिंग के ऊपर दिया गया था। तो बट इट इज अ यूजलेस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि एट द एंड डिस्पाइट दैट येलो कार्ड स्पेन वुड हैव वन दैट गेम। अर्जेंटीना फर्स्ट हाफ के बाद प्लेड दिस एंटायर मैच विद द होप कि हम ये गेम पेनल्टी तक ले जाए, हम ये गेम बस पेनल्टी तक ले जाए। पूरी टीम कुछ क्रिएटिविटी वाइज कुछ बना नहीं पा रही थी। द ओनली प्लेयर इन दिस एंटायर गेम अगेन दैट वाज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग, दैट वाज एबल टू हैव सम प्रोग्रेशन विद द बॉल, बॉल कैरी कर पा रहा था, ड्रिबल कर पा रहा था, थोड़े बहुत पासेस बना पा रहा था, इट वाज ओनली एंड ओनली एक 39 ईयर ओल्ड लियोनेल मेसी भाइयों। ऊपर से ये स्पेन वाले भगवान जाने कहां से झाड़ा करवा के आए थे इस वर्ल्ड कप के अंदर, बाय गॉड, मतलब इन लोगों ने टीबो कोर्तुआ, नूनो मेंडेस, विलियम सलीबा और साले फाइनल के अंदर लीचा खा गए भाई। लिटरली हर मैच के अंदर नॉकआउट के जिन भी टीम को इन्होंने फेस करा है, एक अच्छा डिफेंडर, एक अच्छा प्लेयर उनकी टीम का, एक पिवट प्लेयर फटक लिया भाई, मिड मैच फटक लिया भाई। ये तो जनरली मैं बता रहा हूँ, ये लिखा था इनके सितारों के अंदर, लिखा था इनका वर्ल्ड कप होना इस तरीके से, वो अलग बात है। पर ऊपर से मैच खत्म होने के बाद एक तो वैसी छाती के अंदर खालीपना लग रहा था कि भाई चलो ठीक है स्पेन जीत गई पर मेसी हार गया, और ऊपर से पैराडाइस ने चला दिए हाथ। अबे भाई, अबे ओ डंगर साले, ये जो एरिक गार्सिया, जो गावी को जो तू मार रहा है ना, अबे भूतनी के यही इन्हीं के फैंस, इन्हीं के सपोर्ट, इन्हीं को देखने वाले साले तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में। साले तूने उन्हीं पे हाथ चला दिया। अबे ठीक है भाई, हार गए, लेके निकल लिए तूने, साले फुटबॉल भी कौन सा खेला है? या तो भाई तेरे को लगा हमने भाई बहुत ही अपना बेस्ट दे दिया, कतई भाई फील्ड के ऊपर कतई मरकट पड़े। अबे ना पूरी टीम खेली, चुपचाप हारे हो, चलते बनो भाई, ना तुम फाइट दे पाए। दे वर 10 times द बेटर टीम, दे डिड भाई, देयर इज नो मींस, देयर जेन्युइनली नो नीड टू डू दैट, पर कर लिया भाई साहब। हम तो डॉन है, हम तो डॉन, हम तो आया भाई, हम तो लाल लड़ाके, हम तो लेके
साले कुट जाएगा, कहीं बाहर पकड़ लिया तेरे को अगर गावी, मैं बता रहा हूँ वो आदमी दिखने छोटा पैकेट है, वो साला बड़ा दिमाग फटता है ना वो, अरे बुंड पे बैठ नहीं पाएगा तू। तो इट इज अ डिजर्विंग वर्ल्ड कप। मैच के बाद इट वाज अ डिजर्विंग यंग प्लेयर अवार्ड टू पाउ कुबार्सी, a golden glove to Unai Simon. The only controversial part would be the golden ball to Rodri. दोस्तों, now Rodri इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर undisputedly had been the best midfielder. For his position he had been insane. But the fact is, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि if not for Lionel Messi and the campaign he had, अर्जेंटीना फाइनल तक भी ना आती भाई। स्पेन शायद से probably, क्या फाइनल जीतती ना जीतती that is arguable, but क्या लियोनल मेसी के बिना ये अर्जेंटीना टीम would they have even got in the quarterfinals, semi-finals by? That is the big question. तो मेरे लिए personally the only arguable part is going to be Rodri winning the golden ball. I'm not saying that he does not really deserve that, but मेरे हिसाब से Messi did a lot more from an individual part to get that award, but at the end it does not matter भाई। I know it does matter वैसे, क्योंकि the sad part is कि the world of football, the record books, nothing, absolutely nothing will have any sort of remark of award for what Lionel Messi did इस वर्ल्ड कप के अंदर। दुनिया भूल जाएगी भाई, आई जस्ट नो फॉर अ फैक्ट। आने वाले 4-5 एडिशंस के बाद विद द वे द नरेटिव्स रैन इस पूरे वर्ल्ड कप को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट नो कमेंट सेक्शन के अंदर भी लोग कहेंगे कि ओ माय गॉड एट द एंड फेरिटी प्रिवेल्ड भाई साहब, फाइनली रिग्ड नहीं है ये वर्ल्ड कप, बट दैट इज व्हाट यू नो प्रोपागैंडाज आर। तो मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे जिस तरीके से आईक्यू कम होता जा रहा है हम फुटबॉल फैंस का कलेक्टिवली, ये एक जो कैंपेन है लियोनल मेसी का, इसको याद रखने के लिए देयर इज गोइंग टू बी नो अवार्ड, नो रिकॉर्ड, एंड दैट इज व्हाट इज गोना हर्ट फॉर मी। क्योंकि मेरे हिसाब से दिस वाज अगेन रीइटरेटिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरी जॉब्स, प्रॉबली द ग्रेटेस्ट कैरी जॉब जो कि हमने फुटबॉल के अंदर देखी है दोस्तों। बट एट द एंड इट वाज जस्ट नॉट इनफ, एंड लियोनल मेसी को एंड में रोता देखकर भाई, आई इट इज व्हाट इट इज। आई हैड एक्सेप्टेड दिस कि दिस वॉज बाउंड टू कम, तो मुझे ऑनेस्टली शायद से थोड़ा कम दुख हो रहा है। आई एम जस्ट हैप्पी टू सी कि फाइनली 19 सालों के वो इंतज़ारों के बाद, आफ्टर ऑल द वेट ऑफ सीइंग लामिन यमाल एंड मेसी ऑन द पिच टुगेदर, आफ्टर एक फेल्ड फिनालिसिमा, वी गॉट टू सी दैट those Barcelona players linking up with भाई, वो सारी चीजें देख के, बार्सा, पेड्री, मेसी के साथ ये सारे के सारे प्लेयर्स, वो देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि चल भाई ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांटेड बेयर मिनिमम इस वर्ल्ड कप से एज अ बार्सिलोना फैन, एज अ मेसी फैन। तो ये सारी चीजें मेरे लिए हैज फुलफिल्ड इट। I never expected Argentina and Messi to reach till the final and win it. Win it तो बहुत ही दूर की बात है भाई। The fact that Messi gave us this campaign is a big deal in itself. And I am content भाई। I am happy. Thank you so much Lionel Messi भाई। The ones who are gonna make fun of it are gonna make fun of it either way. But that is the level that Messi has set for himself. That after taking his team to 3 finals in a World Cup, this man is still being laughed on. That is insanity, दोस्तों, and that is what the price that this guy has to pay for being the greatest football player of all time. पर अब इस एक मैच के साथ football has officially been passed on to the next generation, दोस्तों। It is done. It is over. It is finito. They're done. They're gone. They won't be returning. Next World Cup के अंदर you won't find a Ronaldo. You won't find a Messi. You won't find a Manuel Neuer. You won't find most probably a Neymar Jr. ये नाम अब next World Cup campaign में हमें नहीं मिलने वाले हैं। केविन डे ब्रुयना, लूका मॉड्रिच, टीबो कोर्तुआ, ये नहीं होने वाले हैं भाई। World Cup has moved on. And Spain winning this World Cup, that is a testimony to it. क्योंकि this team is built on young blood. This team is built on promising talent. On the way football is ran आज के टाइम के ऊपर, on the way football is won आज के टाइम के ऊपर. It is crazy to see Rodri, जिसको एक टाइम के ऊपर लोग सबसे undeserving Ballon d'Or winner of all time बोलते थे, complete football by the type कि literally nobody is gonna chat shit to him आने वाले टाइम के अंदर भाई। अगर तुम्हें लग रहा है कोई Rodri को नीचे दिखाने वाला है as a midfielder आने वाले टाइम के अंदर, तो that guy probably never watched this World Cup as well. And then to see Lamine Yamal winning a Euro and a World Cup, by that one guy just literally needs एक probably Ballon d'Or and a Champions League which might be coming, but this guy is 19 साल का भाई। 19 साल की उम्र में इस बंदे ने ये चीज कर दी है। And after all this, it is just exciting that these players are going to be playing for Barcelona. But at the end, this crazy World Cup is over, दोस्तों, and I freaking loved it.
आई लिव्ड इट, हर एक मैच, हर एक दिन. एंड एट द एंड आई वांट टू थैंक यू ऑल भाई, क्योंकि दिस वाज अ क्रेजी जर्नी फॉर मी एज अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल. लिटरली द स्ट्रीम्स, द वीडियोस, द रील्स, द कंटेंट, ईच एंड एवरी डे, माय गाय, आई नेवर थॉट आई कुड पुल इट ऑफ. भाई अगर जितने भी लोग मेरा चैनल वर्ल्ड कप से पहले देखते होंगे उन्हें पता होगा कि आई हैव नेवर बीन दिस कंसिस्टेंट इन माय लाइफ एवर. I genuinely इस वर्ल्ड कप से पहले I used to upload 5 videos in a month. In a month दोस्तों, that was my genuinely जितनी वीडियोस मैं अपलोड किया करता था बिफोर ये वर्ल्ड कप का सीजन केम क्लोज. तो फॉर मी टू पुल दिस ऑफ, इट रियली मेंट अ लॉट, एंड फॉर यू ऑल टू genuinely be there the entire time, I just want to thank you all. Thank you so much भाई. I'm really sorry अगर मेरे वर्ड्स की वजह से किसी को बुरा लगा हो. The World Cup is over. We all have had a great time भाई. 40 दिन पागलपंती के निकल गए दोस्तों. We are gonna miss this so much. Probably not the final. Yeah, we're not gonna miss the final. Let's be honest दोस्तों. Final miss नहीं करने वाले. मैं तो definitely नहीं करने वाला. पर my God दोस्तों, my God. Now we move to the club football. Thank you so much once again for watching. Like and subscribe if you haven't already. मिलते हैं तुम लोगों से अब किसी स्ट्रीम पे, किसी गेमिंग स्ट्रीम पे, किसी लाइव स्ट्रीम पे, किसी ट्रांसफर. और अब से ना, अब बेटे सरकास्टिक मार्का वापस आने वाला है. ये जितने भी आए ना कैजुअल से, ये रेडी नहीं है. इन तो लगेगा पागल हो चुका हूं मैं जब देखेंगे ना मेसी का मजाक उड़ाते हुए. They ain't competing. Thank you so much for watching. See you guys next time. Until then, peace out. Stay safe. Chuck de fatte. Bye bye दोस्तों. Love you all.